क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 33 to 35। इमोशनल। आमान को अपने दिल में एक डर महसूस हो रहा था। उसको डर था आलिया कहीं उससे दूर ना जाए। अपने ऊपर अभी लगे इल्जाम से ज्यादा उसको फर्क इस बात की थी कि आलिया अगर उससे दूर हो गई तो। तभी आलिया आमान को देख के कहती है, वो तुम थे आमान, वो तुम थे जिसने उसको आपने उस भाई की तरफ धक्का दिया। मैं अपनी पूरी लाइफ ये याद रखूंगी। इतना कह वो हानिया का हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है अपने काम में बैठकर निशा को ढूंढने। आमान और हारून भी अपनी कार में बैठकर उनके पीछे चले जाते हैं। आमान हारून से कहता है, तुम्हें पता है साइन गलत था, तुम्हें उसका साइड लेकर उन्हें गलत नहीं कहना चाहिए था। हारून बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, वो लाख गलत हो फिर भी वो मेरे लिए सही है। मैं किसी को परमिशन नहीं देता कि कोई उसके बारे में गलत बोले। आमान अपने गुस्से को दो कंट्रोल करके निशा, हानिया और आलिया को कॉल करने लगता है, पर उनमें से कोई भी रिसीव नहीं कर रही थी। इसलिए आमान निशा के घर की तरफ चला जाता है। वही आलिया और हानिया को भी जब निशा का पता नहीं लगा तो वो भी उसके घर को तरफ चले गई। वो दोनों वहां पहुंचते हैं, तभी वहां पर आमान और हारून भी पहुंचते हैं। आमान जल्दी से उनसे पूछता है, निशा मिली? आलिया कोई जवाब नहीं देती तो हानिया कहती है, नहीं, घर के अंदर देखते हैं, चलो। वो सब अंदर जाने वाले थे, तभी वहां उन्हें एक का आती देखती है। वो का किसी और की नहीं, निशा की थी। का गाते ओपन होता है तो उसमें से निशा की कजन भूमिका बाहर आती है। वो सब उसको देख हैरान थे क्योंकि इन सब के सामने ही निशा कार में बैठ कर गई थी। तभी भूमिका दूसरी साइड के गेट खोलकर निशा को बहत लाती है। निशा बिना किसी को देखे और उस पर ध्यान दिए बिना अपने घर के अंदर चली जाती है। उसको तो जैसे कोई होश ही नहीं था। भूमिका आलिया और हानिया को देख के कहती है, इसे क्या हुआ है? हानिया कहती है, आपको निशा कहाँ मिली? भूमिका कहती है, एक सुनसान रोड पर इसकी का मुझे खड़ी दिखी। मैंने बहुत पूछ पर वो कुछ रिस्पॉन्स माही कर रही थी, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा उसको अकेले भेजना, इसलिए मैं अपनी का वही छोड़कर उसको छोड़ने आ गई। आलिया हानिया को अंदर चलने को कहती, बाकी सब भी अंदर निशा के रूम को तरफ बढ़ जाते हैं। वो जब निशा को रूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें गेट बंद दिखता है। भूमिका कहते, भाई मैं दूसरी कीज लेकर आती हूँ। वो जल्दी से दूसरी कीज के कर आ जाती है और गेट ओपन कर देती है। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं निशा बेड के नीचे एक कोने में अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ के धीरे धीरे रो रही थी। आलिया हानिया जल्दी से उसको तरफ जाते हैं। हानिया उसके सर को उसके पैरों से उठाती है। निशा की पूरी आंखें लाल थी और आंसू से भरी हुई निशा हानिया को देख रही थी। आलिया निशा के पास में बैठकर उसके हाथों को पकड़ के कहती है, निशा सब ठीक है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। पर निशा कोई रिएक्शन नहीं देती। आलिया निशा को झिंझोर कर कहती है, फॉर गॉड सेक निशा कुछ बोलो यार, ऐसे चुप मत रहो। निशा को ऐसी हालत देख के आमान को खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर इससे ज्यादा उसको उतना ही डर महसूस हो रहा था कि जितनी निशा को सिचुएशन खराब होगी आलिया उससे उतनी दूर जाते जाएगी। निशा ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो तो बस अपने सामने एकटक देखे जा रही थी। हानिया कहती है, निशा देखो वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। ये बात जैसे निशा के दिमाग में कहीं बस गई। उसने अपनी नजरों को उठाकर हानिया को देखा और कहा, नहीं हानिया, मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो नहीं करता मुझसे प्यार। निशा कंटिन्यू ये कहने लगी, तभी वो एक चीख के साथ जोर से अपने हाथों में अपने फेस को छुपाकर रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर आलिया, हानिया और भूमिका की भी आंखें भर आई थी। निशा रोते रोते कह रही थी, वो मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं करता वो मुझसे प्यार। आलिया उसके हाथ कर लेती है। निशा खुद को उसे अलग करके अपने आंसू को जबरदस्ती साफ करते हुए कहती है, आलिया तुमने कहा था आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन होगा, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं। हाँ, आलिया के पास कहने को कुछ नहीं था। निशा तो जैसे अभी अपने सेंस में नहीं थी। वो अपनी जगह से जैसे उठती है उसका हाथ से वो रिंग गिर जाता है। निशा उस रिंग को देख रही थी। वो इस रिंग को उठती उससे पहले हानिया उठा लेती है। निशा कहती है, हानिया वो रिंग साइन के लिया है, वापस कर मुझे। हानिया कहती है, निशा अब अगर इस रिंग को अपने पास रखोगी तो ये चीज़ तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगी और कुछ नहीं। निशा हानिया के हाथों से वो रिंग लेने को कोशिश करते हुए कहती है, हानिया मुझे वापस दो, वो मेरे साइन की है। पर हानिया उसको नहीं देती। निशा रोते फर्श पर बैठ जाती है। वो एक ऐसी लड़की लग रही थी उस वक्त, वो अपना सब कुछ हार गई हो, वो बेबस थी। इन सब को निशा पर तरस आ रहा था। आज उसकी जिंदगी ने उसके साथ इतने खेल खेले थे कि आज इतनी स्ट्रॉन्ग लकड़ी भी टूट गई थी। वो लड़कों को कभी रोती नहीं थी, आज रो रो कर उसका बुरा हाल था।
तभी निशा उठती है, वो लड़खड़ा जाती है जिसे वो कॉफी टेबल की तरफ झुक जाती है। सब उसको संभालने के लिए बढ़ते हैं पर निशा को नज़र सामने रखे एक एनवलप पर थी। उस एनवलप पर एक सांप का सिंबल बना था। उसको पता था जय उसको जहरीली नागिन कहता था और उसके जब भी कुछ देता या अगर उसको नोटबुक लेता तो उस पर यही सिंबल बना कर देता था। क्या लगता है आपको किया होगा आगे? क्या कर पाएगी निशा कभी मूव ऑन? क्या है आखिर इस एनवलप में? क्या सच में वो जय की दी हुई है? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर, जे इज इमोशनल लेटर। तभी निशा उठती है, वो लड़खड़ा जाती है जिसे वो कॉफी टेबल की तरफ झुक जाती है। सब उसको संभालने के लिए बढ़ते हैं पर निशा को नज़र सामने रखे एक एनवलप पर थी। उस एनवलप पर एक सांप का सिंबल बना था। उसको पता था जय उसको जहरीली नागिन कहता था और उसके जब भी कुछ देता या अगर उसको नोटबुक लेता तो उस पर यही सिंबल बना कर देता था। जब हानिया ने निशा को वो एनवलप देखते देखा तो उसने धीरे से कहा, ये जय ने दिया था तुम्हें देने को, आंटी ने मुझे दिया था कि तुम्हें दे दो। निशा को सच में इस वक्त जय की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि जय उसका एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा से उसके साथ रहा था। भले आलिया और हानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पर जय की अहमियत उसकी जिंदगी में अलग थी। हानिया की बात सुनकर निशा ने फौरन उस एनवलप को उठा लिया और उसको जल्दी से खोल लिया। निशा ने उस पर अपनी नज़र डाली पर आंसू की वजह से उसको सब धुंधला दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने आंखों को साफ किया, सब लोग साफ साफ उसकी हड़बड़ी देख सकते थे। निशा ने उसको खोला तो उसमें एक लेटर था। निशा ने जल्दी निकाल कर उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगेन हैप्पी बर्थडे निशु, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगी पर सच्ची मेरा जाना बहुत जरूरी था। निशा की आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी और वो बार बार उसको साफ कर रही थी। निशा आगे पढ़ती है, मैं ये भी जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हो, आखिर आपने प्यार से इजहार करने जो जा रही हो। निशा मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि कभी नहीं लगा कि तुम मेरे अलावा किसी और की होगी। मैं ये भूल गया था हर रिश्ते को मोहर चाहिए होती है। निशा में दिल में कुछ नहीं छुपा कर जाना चाहता पर तुमसे रूबरू होकर बात करने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए इस लेटर के सहारे से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम में लिए खास तो हमेशा थी पर पाता नहीं लगा कब मेरी जज्बात बन गई। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम साइन के साथ खुश रहेगी क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। मुझे जाना पड़ा क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है निशा मुझ में कि तुम्हें किसी और के साथ देख सको। तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसकी यादें ही काफ़ी है ज़िंदगी बिताने के लिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम मेरी रूह में इस कदर बसी हो कि मैं चाहता ही नहीं कि वो निकले। तुमसे प्यार मुझे सुकून देता है। हाँ, पर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नहीं मिलूंगा और प्लीज़ मुझे ढूंढ कर चीज़ों को मुश्किल मत बनाना। तुम बस अपना ध्यान रखना और मैं जानता हूँ तुम मेरी मम्मी पापा का भी ध्यान रखा होगी। तुम्हारे भरोसे सब छोड़ के आया हूँ निशा, किसी गिल्ट ट्रिप पर मत जाना, ये मेरा अपना फैसला है। सबका ध्यान रखना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना मेरी जहरीली नागिन। निशा के आंखों से एक बूंद आंसू यूएस लेटर पर गिर जाता है और वो लेटर निशा के हाथ से छूट जाता है। निशा को आज अपनी पूरी जिंदगी कोई मजाक लग रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो खड़ी को खत्म कर ले कि बस कैसे उसको सुकून मिल जाए। हारन ने वो लेटर उठाया और थोड़े जोर से पढ़ने लगा, अगेन हैप्पी बर्थडे निशु, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगी पर सच्ची मेरा जाना बहुत जरूरी था। मैं ये भी जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हो, आखिर आपने प्यार से इजहार करने जो जा रही हो। निशा मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि कभी नहीं लगा कि तुम मेरे अलावा किसी और की होगी। मैं ये भूल गया था हर रिश्ते को मोहर चाहिए होती है। निशा में दिल में कुछ नहीं छुपा कर जाना चाहता पर तुमसे रूबरू हो कर बात करने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए इस लेटर के सहारे से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम मेरे लिए खास तो हमेशा थी पर पता नहीं लगा तब मेरी जज्बात बन गई। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम साइन के साथ खुश रहेगी क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। मुझे जाना पड़ा क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है निशा मुझ में कि तुम्हें किसी और के साथ देख सको। तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसकी यादें ही काफ़ी है ज़िंदगी बिताने के लिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम मेरी रूह में इस कदर बसी हो कि मैं चाहता ही नहीं कि वो निकले। तुमसे प्यार मुझे सुकून देता है। हाँ, पर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नहीं मिलूंगा और प्लीज़ मुझे ढूंढ कर चीज़ों को मुश्किल मत बनाना। तुम बस अपना ध्यान रखना और मैं जानता हूँ तुम मेरी मम्मी पापा का भी ध्यान रखा होगी। तुम्हारे भरोसे सब छोड़ के आया हूँ निशा, किसी गिल्ट ट्रिप पर मत जाना, ये मेरा अपना फैसला है। सबका ध्यान रखना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना मेरी जहरीली नागिन।
जब सब ने ये सुना तो सब बेचैन थे, उन सबको समझ नहीं आ रहा था आज का दिन निशा के लिए इतना बुरा कैसे बन गया। निशा खुद से बातें करते हुए कहती है, वो मैं जिसकी वजह से आंटी अंकल जय सब सफ़र कर रहे हैं, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, मैं खुद को माफ़ कभी भी नहीं। आलिया निशा को अपनी तरफ करके उसके फेस से आंसू को पूछते हुए कहती है, निशा चुप, कुछ नहीं हुआ है। निशा कहती है, आलिया वो मेरी वजह से चला गया, हम सब से दूर, मेरी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो गया। निशा इतना कह अचानक से बेहोश हो जाती है। आलिया उसको जल्दी से संभालती है। हानिया घबरा कर, निशा निशा किया हुआ उठो। अमान टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से निशा के रूम से निकल करके सर्वेंट को डॉक्टर को कॉल करने को कहता है। सर्वेंट जल्दी से फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देता है। हारून की हेल्प से हानिया और आलिया को बेड पर लेटा देते हैं। आलिया और हानिया की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। आलिया तो बुरी तरफ कांप रही थी। आज जो उसने निशा की हालत देखी थी, उसकी इमेजिनेशन उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। जब आमान एक सर्वेंट के साथ डॉक्टर को लेकर रूम में आता है तो आलिया की ऐसी हालत देखकर उसको अपने दिल के किसी कोने में एक दर्द सा हो रहा था। हानिया बहुत रो रही थी। हारून ने उसको कंधों से पकड़ रखा रहा और उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हानिया ने हारून का शर्ट बहुत टाइटली पकड़ रखा था। डॉक्टर कहते हैं, आप सब बाहर जाए, नशा को चेक करना है। हारून हानिया को बाहर की यारफ ले जाता है। क्या लगता है क्या हुआ होगा निशा को? क्या अभी और झटके बाकी है या और मिलने वाले हैं निशा को? जानने को लिए पड़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। ट्रॉमेटाइज्ड। डॉक्टर कहते हैं, आप सब बाहर जाए, नशा को चेक करना है। हारून हानिया को बाहर की यारफ ले जाता है। आमान आलिया के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आलिया उसको अपनी आंसू भरी नजरों से देखकर एक झटके में आमान का हाथ झटक देती है और बाहर की तरफ चली जाती है। आमान अपनी हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है और खुद को शांत करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। सब बाजार खड़े थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हानिया जल्दी से पूछती है, क्या हुआ है निशा को? डॉक्टर कहते हैं, रिलैक्स, टेंशन की बात नहीं है, उसका बीपी लो हो गया था और शायद अचानक से ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, मैंने इंजेक्शन दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कोशिश करना ज़्यादा टेंशन ना ले। ये कह वो वहाँ से चले जाते हैं और एक सर्वेंट उनको छोड़ने चला जाता है। आलिया और हानिया की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। तभी हानिया भूमिका को देखती है और उनसे कहती है, भूमिका आप घर चले जाओ, बहुत देर हो रही है, अगर लेट होगा तो सब पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ रहे, और प्लीज़ आप मत बताना निशा की सिचुएशन किसी को। भूमिका कहती है, मैं अभी जा रही, मुझे पापा की रिपोर्ट लेनी थी, हॉस्पिटल से कल आती हूँ, और प्लीज़ निशा का ध्यान रखना, तुम दोनों आज यही रुक जाना, वैसे भी घर पर कोई नहीं है, वो अकेले है, प्लीज़। आलिया और हानिया हाँ का इशारा कर देते हैं और भूमिका वहाँ से चली जाती है। भूमिका के जाते ही हानिया और आलिया निशा के रूम की तरफ चले जाते हैं। हारून और आमान भी उनके पीछे ही चले जाते हैं। निशा को बेहसो देखकर आलिया और हानिया को बुरा भी लग रहा था और साइम से एक अनचाही नफरत हो रही थी। आमान कहता है, तुम दोनों भी आराम करो, परेशान मत हो, निशा ठीक हो जाएगी। आमान की बात जैसे आलिया के लिए ट्रिगर पॉइंट थी। आलिया गुस्से से आमान को देखकर कहती है, आराम करूं, वो ठीक हो जाएगी, तुम्हारे भाई ने जो किया है वो उसके लिए जिंदगी भर का एक ट्रॉमा है, अगर नहीं पसंद थी निशा तो अच्छे से मन कर देता, उसने सबके सामने उसका मजाक बना दिया और इन सब में तुम तीनों भाई मिले हुए हो, निकल जाओ तुम दोनों, ये से अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हारून गुस्से में कहता है, आराम से बात करो, चिल्लाना बदतमीजी में भी कर सकता हूँ और जितना अभी दोस्त को डिफेंड करोगी मैं उतना अपने भाई को करूँगा। आमान का दिल बेचैन हो उठा था, वो जल्दी से आलिया की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ना चाह रहा। आलिया उससे 2 कदम पीछे ले लेती है और हानिया कहती है, आमान से सुनना नहीं किया, जाओ ये से। आमान हानिया को बात को इग्नोर करता है और आलिया से कहता है, देखो आलिया, इसमें मेरी सच में कोई गलती नहीं है। आलिया आमान को धक्का देते हुए बहुत गुस्से में छीलते हुए कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम वो इंसान जो जिसने निशा को उस दलदल की तरफ धक्का दिया था, हमारे रोकने पार भी मैं उस दिन को कोसती हूँ, हमारी लाइफ का अनलकी डे मानती हूँ जब हम सब तुम तीनों भाई से मिले थे, कितना अच्छी थी हमारी जिंदगी, काश हम कभी मिले ही ना होते। हानिया के हित है, कम से कम निशा खुश थी, उसकी ऐसी हालत नहीं थी। हारून कहता है, हानिया तुम ही हमें गलत समझती हो। हानिया कहती है, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गलत समझती हूँ। हारून कम से कम आमान साइम की गलत बात को डिफेंड तो नहीं कर रहा, पर तुम तो कर रहे हो। हारून अपनी नाखें हानिया तरफ से घुमा लेता है। जब वो आमान को देखता है तो उसको अपने दिल में बहुत तकलीफ होती है। उसके भाई की आंखों में नमी थी जो शायद आलिया और हानिया अपने गुस्से में देख नहीं पा रहे थे।
आमान की आंखें नाम थी जब आलिया ने कहा कि वो उस दिन को कोसती है और वो सोचती है कि वो कभी मिले ही ना होते। आमान को अपने दिल में तेज दर्द हो रहा था। आलिया दूसरी तरफ मुड़कर कहती है, जाओ ये से। हारून आमान का कंधा पकड़ के जबरदस्ती आमान को वहां से ले जाता है। उन दोनों के जाते ही हानिया आलिया को हक करके रोने लगती है। आलिया उसको चुप कराते हुए कहती है, हानिया मत रो यार प्लीज। हानिया कहती है, आज तो कितना खुशी का दिन होने वाला था। वो दोनों बात कर ही रहे कि निशा को होश आने लगता है। निशा मोशकोल से उठकर बैठती है। हानिया उसकी हेल्प करती है और पूछती है, सब ठीक हो निशा तुम? निशा कुछ नहीं कहती है। वो दोनों भी शांत रहते हैं। निशा कहती है, मेरा फोन। आलिया निशा को फोन दे देती है। निशा किसी को कॉल करके कहती है, जय कहा है एड्रेस और उसका नंबर सब मुझे चाहिए जल्द ही। ये कह वो कॉल काट देती है और हानिया और आलिया को देखती है। दोनों की नजरें नीचे थी। निशा अपने लैंडलाइन से कॉल करके कहती है, ऊपर डिनर भेजो। आलिया और हानिया उसको देख रही थी। निशा कहती है, क्या भूख नहीं लगी? निशा की दोनों साइड आलिया और हानिया बैठ जाती है। हानिया निशा से कहती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। निशा कहती है, नाटक क्यों, देखो जो होना तो वो हो गया, हम उसको नहीं बदल सकते। अभी मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जय के पेरेंट्स है, आए जय को ढूंढना है, तुम दोनों भी इस काम में लग जाओ। आलिया निशा के कंधे पर सर रख कर कहती है, निशा तुम कभी भूल पाएगी साइम के उस बिहेवियर को? निशा कहती है, मैं उसको ही कभी भूल नहीं सकती हूँ आलिया, वो मेरी रूह में नासा है। और जहाँ तक बात बिहेवियर की है, मुझे उन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसको नहीं प्यार था मुझे तो उसने के दिया, पर मुझे तो है ना। और प्यार कोई पेंसिल से लिखा वर्ड नहीं है और उसका बिहेवियर कोई इरेजर नहीं है जो उसका बिहेवियर मेरे प्यार को उसके लिए मिटा दे। क्या लगता है किया होगा? क्या आलिया माफ कर पाएगी आमान को? क्या आमान खुद को संभाल पाएगी? क्या हारून और हानिया हो जाएंगे अलग? क्या खत्म होगा कभी निशा का प्यार साइम के लिए? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।